आज हम लोग लॉसमोसा यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है 98, 28, 28 और 112 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम माने लॉसा निकालना है, लॉसा वो जिसको बोलते हैं लॉसा निकालना है इसका। ठीक है, तो लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले देखिए लॉ सब ना, सब लॉस, सौ से सब लॉ से ले लो, सब ले लेना होता है। इसका हम लोगों को खंड करना होता है। 98 का खंड, 98 का पहाड़ा जैसे 14 का पहाड़ा 14 सत्ते 98 होता है ना, तो 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98 हो गया। उसके बाद 28 है, 28 क्या होगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 सत्ते 28। ठीक है, 112 16 85 16 6 96 16 सत्ते 112। तो 112 को हम लोग 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 सत्ते 112 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए पहले वाला पूरा लिख देंगे। लॉसा जो है वो क्या होगा 2 × 7 × 7, पहला वाला पूरा ले लिए। उसका सेकेंड वाला देखते हैं, तो दो तो ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर 1 2 और है तो नहीं लिए, तो उसको हम लोग लिख देंगे। 7 ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर नेक्स्ट आते हैं 2 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है और 2 को 2 है तो और 2 को 2 लिख लेते हैं। और 7 तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 सत्ते 112। 112 में 7 से मल्टी 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 7 1 में 7 1 8 7 1 में 784 जो है हम लोगों का इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में है। ओके, इसको देखिए पहला हिसाब है इसलिए हम इसको पूरा तोड़ के बताएं ना, तो इसको हम लोग क्या करते देखिए एकदम आराम से है? क्या होता है 98 14 सत्ते 98 होना, 2 सत्ते 14 सत्ते 98 लिख लिए। 28 2 सत्ते 14 दूना 28 2 लिख दिए। 112 16 सत्ते 112 होता है तो 2 दूना 4 और 4 4 16 लिख दिए। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, ये 784 ए नंबर ऑप्शन बस बन जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है 36 54 और 36 54 72 और 96 का एलसीएम निकालो। 36 54 72 और 96 96 का एलसीएम निकालना है। 36 देखिए कुछ नहीं, 36 2 दूना के 4 4 तिहाई 12 तिहाई 36 आया। अब 54 18 तिहाई 54 होता है, 3 3 9 दूना 18 तिहाई 54 हो गया। 72 24 तिहाई 72 तो 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 हो गया, तिहाई 72 हो गया। 96 16 6 96 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिहाई 48 2 और 1 ले लिए हो गया। कितना हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 में 27 से गुना, 32 में 27 से गुना कैसे करेंगे, पहले ही गुना 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 70 के 21 2 दूना 4 25 से 26 के 6 हाथ में 2 3 दूना 6 और 2 8 864 है क्या ऑप्शन में? हाँ, सी नंबर ऑप्शन में है, यानी इसका एलसीएम निकल गया। ओके, दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्याओं x और y का लॉसा 119 है। 2 को अभाज्य संख्या है जिनका एलसीएम दिया हुआ है 119, तो 3y - x का मान क्या होगा। पहले देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनका
गुना ही होता है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 6, ये दोनों का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। तो हमारे पास दिया कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है। 119 को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, 17 7 19 100, 17 7, 17 7, 17 में 7 से गुना करेंगे 119 हो जाएगा। ठीक है, और बोला था ना x इज ग्रेटर देन y, देखिए ई वाला x हो गया, ए वाला y हो गया। हमसे पूछा था 3y माइनस एक्स, 3y का वैल्यू क्या आया 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया 17, 7 3 के 21 माइनस 17 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस वाई का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, दो धन पूर्णांक यानी एक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, बोला इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सब कुछ अगर पहला अगर हम लेते हैं 2, तो ये क्या होगा 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होगा। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 1, यही इसका एलसीएम होगा। ओके, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दिया हुआ है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जितना होगा एलसीएम उसका उतना ही होगा। और दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है, एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो उनका गुणनफल कितना दिया, उनका गुणनफल 104 दिया, तो एलसीएम क्या होगा 104 ही होगा। ओके, दिया हुआ है 6 9 और x का लघुत्तम समापवर्त 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। देखिए, हमारे पास 4 गो क्वेश्चन दिया कि 6 9 और x का जो एलसीएम है, का एलसीएम कितना है 72 है। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। क्या दिया, ऑप्शन ए में 18 दिया, बी में 12 दिया, सी में 36 और डी में 24 दिया। देखिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने से ज्यादा सरल होगा। 6 9 तो है, x में क्या रखेंगे, अगर 18 यहाँ पे हम 18 रखते हैं तो क्या होगा, 18 जो है 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 18 होगा, तो ए नहीं होगा। 12 अगर लेते हैं 6 9 12, 6 9 12 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 36 होता है, जो कि 72 नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ। 36 अगर लेते हैं 6 9 और 36, 6 से 36 कट जाएगा, 9 से 36, यानी इसका एलसीएम भी नहीं होगा, यानी x की जगह पे क्या होगा 24 होगा, कि 6 9 24, इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 72 है, यानी इसका एलसीएम 72 हुआ। ओके, दिया हुआ है इनमें से कौन सा 3 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। 3 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, अर्थात पहले समझिए कि जो एलसीएम होता है ना, ये 3 से भी कटेगा, मान लीजिए इसका एलसीएम है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो जो संख्या जो है इन लोगों से नहीं कटेगा वही नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, ये ऑप्शन क्या दिया, 60 दिया, 24 दिया, 18 दिया, 36 दिया। ठीक है, देखिए 3 से
60 कटेगा, 4 से 60 कटेगा, है हो गया। लेकिन देखिए 4 से 18 नहीं कट सकता। देखिए 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 3 से 18 कटेगा, 4 से 18 नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम 18 नहीं हो सकता है। ओके, जो डिविजिबल होगा वही उसका एलसीएम हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 169, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64 और स्क्वायर रूट 144 का एलसीएम क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा अभी मॉडिफिकेशन कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए ऐसा दे रहा है, पहले ऐसा नहीं देता था। क्या बोला, स्क्वायर रूट 169, उसके बाद दिया क्यूब रूट 27, उसके बाद दिया क्यूब रूट 64, उसके बाद दिया स्क्वायर रूट 144। देखिए ये क्या है, 13 का स्क्वायर है ना, यानी 13। ये क्या है, 3 का क्यूब है ना, यानी 3। ये क्या है, 4 का क्यूब है ना, 4। ये क्या है, 12 का स्क्वायर है। अब हमको बोला इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो 13 तो होगा ही, 3 होगा, 3 4 का एलसीएम। ठीक है, देखें ऑप्शन क्या होगा, यही है। तो 13 तो होगा ही, 3 आया, 4 12, 12 तो है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या हुआ, गुना करेंगे, 13 3 39, 39 में 4 से मरना, 4 का 36 के ऑप्शन में देखे 6 किसके अंत में है, 6 एक ही में है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में 156, यही इसका एलसीएम होगा। क्लियर है। दिया हुआ है 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 और 2 का स्क्वायर 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5 गुना 7 का पावर 2 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, मतलब एकदम आसानी से बन सकता है। क्या बोला, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, उसके बाद सेकंड वाला दिया 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 गुना 7 का पावर 2। बोला इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लिखते हैं। ठीक है, पहले तो होना चाहिए, जो भी संख्या दिया हुआ वो तो होगा ही। लॉसो मैंने हम आगे बोले ना, लॉसो 100 से सब और लॉ से ले लो, जो भी दिया हुआ है हमको सब लिखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम जो है 2 का पावर 4। 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, तो मैक्सिमम क्या होगा 3 का पावर 6। उसके बाद 5 है, 5 का पावर 5 है और 7 है, तो उसको भी छोड़ना नहीं है, 7 का पावर 2। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर यहीं पे एचसीएफ बोलता तो जो एचसीएफ मैंने क्या होता है, मौसा बोलते हैं ना, एचसीएफ मैंने मौसा, मौ से मिलेला, जो मिलेला चाहे मिलेगा, ठीक है, जो भी 100 से सब माने सब में मिलना होगा वही, और मिनिमम पावर यानी सबसे कम वाला पावर लेंगे, मैक्सिमम नहीं। मौसम में मिनिमम और लौसम में मैक्सिमम। ओके, तो इसका एलसीएम जो है 2 का पावर 4, ऑप्शन देखेंगे कि 2 का पावर 4 कहां है, डी ऑप्शन में है, तो आंसर मार देंगे। एकदम देखते देखते होते, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ओके, दिया हुआ है 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। पहले देखिए हमको दिया कि 400 और 500 के बीच में कौन कौन जो संख्या है वो क्या होगा, 8, 12, 16, 8,
12, 16 से डिविजिबल होगा। और क्या होगा, साथ में भाग देने पे 5 शेष लाएगा। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना होगा कि 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना होगा। 8, 12, 16 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 8, 12, 16 से कटने वाली 48, 8 6 48, 12 4 48, 16 3 48, कट गया। 8 से, 12 से और 16 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 48 हो गया। अब हमको देखना है कि इसके बीच में, ठीक है, तो सीधा दिख रहा है ना हमको कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 480 होगा, 480 होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद 480 तो लास्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद अगर 48 जोड़िएगा तो ज्यादा, 500 से ज्यादा हो जाएगा। अब 48 कम करेंगे, 48 अगर कम किए तो कितना हुआ, 10 से 8 गया 2, 10 से 8 गया 2, 7, 7 से 4 गया 3, 432। अब फिर अगर 48 माइनस करेंगे तो 400 से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको 5 शेष लाना है, तो दोनों में फिर 5 जोड़ेंगे, यानी दोनों को जोड़ के 5 इसमें भी जुटेगा, 5 इसमें भी जुटेगा। क्या होगा, ये दोनों को जोड़ते हैं, 2 हुआ। अच्छा चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि 480 या 5, 485, अब 32, 437, ये दोनों का योग पूछा। 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 922, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बात है समझ में। 5 हमको शेष लाना था, इसलिए हमको 5 जोड़ लेना पड़ा। ठीक है, ये 400 से और 500 के बीच में यही दो संख्या है। ठीक है, ठीक है, माने ये दो संख्या है जो कि 8, 12 और 16 से कटेगा, और साथ में भाग देंगे अगर उससे तो 5 रिमाइंडर आएगा, शेष बचेगा। क्लियर है। दिया हुआ है 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। 144, 360 और 504, 504। देखिए एचसीएफ निकालते समय ना मिनिमम डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, मिनिमम डिफरेंस, जो सबसे कम छोटा अंतर। क्या देखते हैं, अंतर। तो इधर ज्यादा हो जाए, हमको इधर ही दिखाई दिया कि कम है, इसका डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना है इसका, 4 हुआ, 10 से 6 गया 4, और 10 से 6 गया 4, 4 से 3 144। ध्यान दीजिए इतना हुआ। लेकिन अब क्या होता है, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ से सब संख्या कटेगा। अगर मान लेते हैं कि एचसीएफ 144 है, तो 144 से 144 को कटना होगा, 360 को भी कटना होगा, और इसको भी कटना होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये तो कट रहा है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, फिर इसका खंड कर देंगे, 72 दुना। ठीक है, खंड किए, और जो मैक्सिमम बड़ा वाला होता है, कौन सी, बड़ा वाला। ठीक है, छोटा नहीं, बड़ा वाला। तो 72 से ई डिविजिबल है, 72 7 बचे 35, 350 और 5 दूना के 10, ये भी कट जाएगा। और 7 49, 7 दूना 14, ये भी कट जाएगा। यानी एचसीएफ जो है कितना हुआ, 72 हुआ। क्लियर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 5600 है। उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। देखिए एकदम इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बनाएंगे। एकदम क्या दिया, 4 5 6, 3 संख्या, 4 5 और 7, 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है कि 3 संख्याएं जो है 4:5:7 में है। और देखिए हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है क्या, तो उसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम 5 6 डबल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसका एलसीएम सोचना होता है। देखिए 4 5 और 7, कोई
किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसका गुणनफल ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो 5 का 20, 20 सत्ते 140, तो 140 जो है इसका एलसीएम है, लेकिन दिया कितना है, यही 5600। एक जीरो से एक जीरो कटा, 14 चौका 56 जीरो, एक का वैल्यू क्या हुआ, 40 आया, एक यूनिट का वैल्यू 40 हो गया। अब हमसे पूछा था इसका एचसीएफ क्या है। अब देखिए ये भी तो डिविजिबल है नहीं, 4 5 7, अंतर देखेंगे, अभी बोले ना अंतर मौसम निकालते समय, तो एक से 4 5 7 सब कटेगा, यानी एक इसका एचसीएफ होगा, तो 1 बराबर 40 है, देयरफॉर एचसीएफ का होगा, एचसीएफ जो है 40 होगा। क्लियर। देखेंगे ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आराम से दाग मार देंगे, ए ऑप्शन में है। दिया हुआ है n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए n कहने का मतलब कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है होता है, कोई भी अगर हम 2 ले लेते, क्या है कि n = अगर हम 2 लेते हैं तो n+1 का होगा 3 होगा, है 2 और 3 लिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 और 3, 2 है और 3 है, तो एचसीएफ होगा, डिफरेंस 1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया कि n और n+1 का एचसीएफ क्या होगा, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, तो 2 प्राकृतिक संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या भी हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसका एचसीएफ 1 होता है हमेशा। अभाज्य संख्या बोले, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए 4 5 है, इसका एचसीएफ क्या होगा, दोनों तो अभाज्य है, कोई किसी से कटे नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो इसका भी एचसीएफ 1 ही होगा। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख के जीके है ये वाला, दिया हुआ है एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में से इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखिए अधिकतम, बड़ी से बड़ी, इसके लिए हमको एचसीएफ निकालना होता है। अधिकतम देना, अधिकतम पूछे, अधिकतम माने मैक्सिमम पूछे, अधिकतम पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इस सब एचसीएफ निकलता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या क्या दिया, माप क्या दिया, 44 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। देखिए कभी कभी यही क्वेश्चन मीटर सेंटीमीटर में देगा, तो एक जाति में रख, यहाँ पे तीनों का जाति जो है सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है, डिफरेंस देखेंगे 11 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी जो छड़ होगा उसका सबसे बड़ी से बड़ी माप जो होगा क्या होगा, 11। अगर 11 सेंटीमीटर का लंबाई का माप लेंगे तो आराम से तीनों को काट सकता है, वही उसका एचसीएफ भी होगा, वही उसका बनी जो छड़ है का अधिकतम लंबाई क्या होगा, 11 होगा। 11 सेंटीमीटर और अधिकतम लंबाई लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नष्ट नहीं होगा। 11 से काटेंगे 44 4 भाग में काट देंगे, इसको 2 भाग में काट देंगे, इसको 5 भाग। अब टुकड़ा का संख्या भी पूछता है, दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए अगर एलसीएम एचसीएफ किसी परीक्षा में हार्ड करना होता है तो यही प्रश्न देता है। ठीक है, तो इसको जरा आसान माने एकदम सरल विधि में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। एक्स वाई अगर मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, बिना माने भी बन सकता है, एक्स वाई मान के भी बन सकता है। देखिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, यानी दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 16 है। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं एक वो संख्या x 16x है, एक संख्या 16y है। ठीक है, तो 16 क्या होगा, कॉमन होगा ना दोनों में, तो x + y = 288। 16 से कटेगा, 16 × 16, 16 × 8
128, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, 18 हुआ। अब हमको 18 का ऐसा खंड करना है जो सम न हो, तो 17 1 18 होता है, 17 में 1 जोड़े 18 हुआ, फिर 16 में 2 जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ा हो गया ना, 16 प्लस 2 जो हुआ ये क्या होगा, जोड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर 15 भाज्य है, 15 प्लस 3 दिया, देखो 15 भाज्य है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 14 प्लस 4 करेंगे तो ये भी भाज्य है। 13 और 5 करेंगे, देखिए ये अभाज्य, तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, और मान लीजिए क्या होगा, 13 हो गया, 12 6 नहीं होगा, 12 प्लस 6 18 होता है, नहीं होगा, 11 प्लस 7 होगा, 18 होता है, 11, तो कौ गो मेरा युग्म मिला, पेयर होगा, 1 गो, 2 गो और 1 3 गो, इसका 3 पेयर्स होगा, 3 गो युग्म होगा। ठीक है, बनाए जा सकते हैं, इससे 3 जोड़ा बनाए जा सकते हैं। दिया हुआ है 5 का क्यूब गुना 4 का क्यूब 3 टू द पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 4 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब का मौसा निकालना है। हम तो उसी समय बता दिए थे, फिर भी देखिए एक बार, 5 का क्यूब गुना 4 का क्यूब, एक दिया हुआ प्रथम राशि है, दूसरा राशि दिया 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 2 गुना 4 का पावर 4, और एक दिया तीसरा राशि 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 4 का पावर 3 दिया हुआ है। अब बोला है इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हिंदी में अगर बोलेंगे म स, स से सब, म से मस, जो सब में मिलेगा, म से मिलेगा, म से मिलेगा, जो स्व से सब में, आगे सही, जो सब में मिलेगा, तीनों में जो कॉमन, सब में मिलेगा, या मिलना माने कॉमन होता है ना, जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, अब पावर जो है मैक्सिमम, लॉसम में मैक्सिमम, मौसम में मिनिमम। ठीक है, तो 5 का पावर सबसे कम क्या है, 1 है, तो 5 का पावर 1 होगा। उससे पहले देखिए 4 है, 3 तो इसमें इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। 4 जो है इसमें है, इसमें है, पावर सबसे कम कितना, 3 है, तो 4 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1, यही इसका मौसा होगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है, नहीं, इसको तोड़ के दिया हुआ है, तो 4 का पावर 3 माने 64 होता है, 4 का क्यूब 64 इंटू 5, 6 25 30 5 का 20, 320 होता है। ठीक है, दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। जब भी प्रत्येक मामला में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ऐसे प्रश्नों को देख लीजिए। 2270, 2270 और क्या दिया, 3739, 3739 और क्या है 6677, 6677 यही है। तो जब भी समान शेष बचे तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे 9 0, तो 9 हुआ, 13 से 7 गया 6 हुआ, 6 बचा, 6 से 2 गया 4 हुआ, 3 से 2 गया 1 हुआ। इसमें से इसको घटाएंगे, 17 से 9, 9 8 17, 8 हुआ, 6 बचा,
6, 6 से 3 गया 3 हुआ, 6 में से 7 नहीं गया, 16 में से 7 गया 9 हुआ, एक हासिल लिए थे 5, 5 में से 3 गया 2 हुआ। और क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 7 0 7 हुआ, 7 में से 7 गया 0 हुआ, 6 में से 2 गया 4 हुआ, और 6 में से 2 गया 4। इतना माइनस करके इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो आएगा बड़ी से बड़ी संख्या यानी उसका एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है, डिफरेंस देखेंगे कि किसका डिफरेंस कम होगा। 14 दूना 28, इसी का डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, 9 बचा, 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, 3 बचा, 3 से 13 में से 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ओ सेम आया, यानी इससे ई कट जाएगा, इससे कटेगा 2 बार में, 14 दूना 28 कट जाएगा, इससे 3 बार में कट जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 1 4 6 9, यही ठीक है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? दिया हुआ है भिन्नों के महत्तम समापवर्तक की गणना अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा के रूप में की जाती है। 2/3, 4/5, 3/2 का मौसा क्या होगा? 2/3, 4/5 और 3/2 का एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो एचसीएफ इजिकल टू, जान लीजिए, एचसीएफ इजिकल टू होता है अंशों का मौसा, माने एचसीएफ बटा हरों का लौसा यानी एलसीएम। ये वाला याद रहना चाहिए, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो 2 4 3 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 4 3 डिफरेंस 1 है ना, तो एचसीएफ 1 हुआ। दिया हुआ है भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त की गणना अंशों का लॉस एलसीएम बाई हरों का एचसीएफ के रूप में की जाती है। 5/6, 6/5, 5/6, 6/5 और 3/2 का एलसीएम निकालना है। क्या होता है? तो एलसीएम इजिकल टू होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, 5 6 3 का एलसीएम निकलेगा, 6 5 30, 6 होगा तो 6 को क्या होगा, 2 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 6 हो गया, 3 ऑलरेडी है, 5 हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30। एलसीएम क्या होता है, इस तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, ये तीनों संख्या जो एक संख्या को काट दे वही उसका, तीनों से कटने वाली, 5 से कटने वाला, 6 से कटने वाला, 3 से कटने वाला 30 है। और हरों का एचसीएफ 6 5 2 का एचसीएफ 5 है, एक डिफरेंस 1 है, 1 आएगा, यानी 30 जो है इसका एलसीएम होगा। क्लियर है? दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है। उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। अब हमको देखना होता है कि दिया क्या है, दिया क्या है। तो एलसीएम दिया हुआ है, तो हमको क्या होता है, हमको क्या करना है, इसका इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम क्या होगा, लॉस 12 होगा है? लेकिन यही तो दिया कितना, 480, यानी 12 इजिकल टू
480 दिया, 12 से 12 चौक 48, एक का वैल्यू क्या हुआ 40 हुआ। अब हमको बोला कि एचसीएफ क्या होगा, तो 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, क्या कि डिफरेंस तो 1 है, डिफरेंस क्या है 1 है, तो एचसीएफ 1 होगा, लेकिन 1 का वैल्यू क्या आया मेरा 40 आया है, इज इक्वल टू 40 इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 1080 और 30240 है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए कुछ नहीं, ये वाला याद रखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए माने हर एक परीक्षा में एक प्रश्न आता है, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी एलसीएम और एचसीएफ, 4 वो होता है, इसमें से 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा कोई भी कभी भी। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या देता है दोनों का गुणनफल दे देता है, एलसीएम और एचसीएफ का दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो डायरेक्ट गुणनफल दे देता है, एक संख्या देता है दूसरी संख्या पूछता है। ठीक है, तो यहां क्या दिया है, दो वो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम 1080 इंटू 30240 और एक संख्या दिया हुआ है कितना 4320। बोला दूसरी संख्या क्या होगा, सेकेंड नंबर पूछा हमसे, ये वाला नीचे चला जाएगा 4320, एक जीरो से ये वाला काट दिया, इससे ये वाला 4 बार में कट गया, 4 से ये वाला कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 7 28, 2 आया, 4 5 20, 2 आया, 4 6 24 0, 7560 दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या क्या है 7560। कुछ नहीं, एकदम आसानी से ये वाला यूनिट प्लेस देख के भी बनाया जा सकता है। इसको दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 और उनका एचसीएफ 8 है तो उनका एलसीएम क्या है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और क्या दिया है उनका एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ। समझ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा, इन दोनों का एचसीएफ, दोनों तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो एचसीएफ 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो उनका एलसीएम पूछा 5 और 7 का एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 5 7 35 होगा। एक यूनिट का वैल्यू 8 है तो 35 यूनिट का 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 40, 0 8 4, 8 3 24 4, 28 280। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग चुटकी में उड़ा सकते हैं, काहे कि एचसीएफ क्या है 8 है, यानी 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल तो और दिया है, छोड़िए इसी तरह कर लेंगे। तो 280 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या बराबर, डायरेक्ट देखिए, दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुना मौसा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई पहली संख्या। ये परीक्षा में लिखा नहीं जाता है, ये याद करके रखा जाता है। ये वाला याद है, हमसे दूसरी संख्या बोला पूछा है ना, एलसीएम कितना दिया हुआ है 70, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7, एक संख्या कितना दिया हुआ है 35, 35 से 2 बार में काट देंगे, 7 दूना के 14, दूसरी संख्या कितनी है 14 है।
ओके, क्लियर है। दिया हुआ है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। दो संख्या का अनुपात 2:3 दिया और दो संख्याओं का मौसम, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात इतना, तो दो संख्याओं का मौसम माने एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा। 2 और 3 का एचसीएफ तो 1 होगा ना, लेकिन एचसीएफ कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है एलसीएम, एलसीएम क्या बोला है, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 6 होगा ना। 2 और 3 का एलसीएम 6, लेकिन ये कितना दिया हुआ है 126 दिया। 26 6 से कटेगा, 6 गुना 12, 6 एकम 6, एक यूनिट का वैल्यू इतना ही आया। हमसे पूछा दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1, तो 1 माने कितना 21 हुआ ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 1 बराबर 21 आंसर हो जाएगा। ओके, दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका मौसम और लौसम क्रमशः 3 और 18 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। पहले बनाए क्वेश्चन एक और दे दिए, ठीक है, कि व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग बराबर होता है योग बटा गुणनफल, योग बटा गुणनफल। तो योग कितना दिया 15 है, और गुणनफल माने एचसीएफ इंटू एलसीएम 18 गुना 3, 3 से 5 15 कट गया, 5/18। देखें ऑप्शन डी में है। दिया हुआ है 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए जब भी घंटी वाला क्वेश्चन हो, ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हमेशा एलसीएम निकलता है। जो भी दिया हुआ है, क्या दिया 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड दिया है ना। तो 8 10 12 का एलसीएम लेंगे। 8 10 12 माने 8 10 12 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 120 सेकेंड होगा। 120 सेकेंड माने 2 मिनट होगा, 2 मिनट होगा। अब देखिए आधा घंटा, आधा घंटा यानी 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी घंटी। तो पहली बार तो बजेगी, तो इसलिए क्या होगा समय बटा ये जो आया एलसीएम 2, और क्या होता है +1 होता है, तो 15 + 1 यानी 16 बार घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। दिया हुआ है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो वह संख्या शेष बचता है तो क्या है 371 357 364 350। देखिए यहाँ पे सभी 7 का गुणज है, अगर 7 का गुणज नहीं रहता तो हम डायरेक्ट आंसर मार देते। पहले देखते हैं क्या है 6 9 15 18 का एलसीएम कितना होगा 6 2 3 6 9 3 3 के 9, 5 से गुना करेंगे 15, 18 तक 3 3 के 9 दूना 18 हो गया, यानी 5 3 15 3 45 दूना 90 हुआ, ठीक है 90 हुआ। अब ऑप्शन में ऑप्शन जो भी दिया है ना, देखिए उसमें से क्या होगा 90 से कटने वाला होगा, लेकिन 4 शेष बचाने को बोला था, तो ऑप्शन से 4 ऑप्शन कितना है मेरा, देखिए 371, बी नंबर ऑप्शन 357, सी नंबर में 364
और डी नंबर में 350। देखिए शेष 4 बोला था, शेष 4 बचाने को बोला था, तो 4 इसमें से घटेगा, 7 4 11 367 हो जाएगा, जो कि 90 से नहीं कटेगा। डायरेक्ट देखिए ना, यहाँ से 4 घटाएंगे 360, जो कि 90 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दो संख्याओं में 9 का अंतर है और उनका गुणनफल 2430 है, संख्याओं का मौसा ज्ञात करने को बोला है। दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 2430 दिया हुआ है और उनका अंतर बोला है दोनों संख्याओं का 9 होगा। एकदम ध्यान से सुनिए, अगर हम यहां पे क्या है 0 है, यानी क्या होगा, एक वो सम संख्या होगा और एक 5 होगा ही होगा। 2 4 6 8 और एक में 5 होगा ही होगा। ठीक है, अगर हम 50 वाला घर में लेंगे तो 50 2500 अधिक हो जाएगा, 40 के घर में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए कि 40 और 2 42, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 9 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, 9 दूना 18 18 63, 9 7 63, यानी 9 से कटने वाला संख्या होगा। ठीक है, 9 से कटने वाला संख्या होगा ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, 9 से 9 5 45, 9 6 54। देखिए अंतर कितना का है, 9 का है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 में 54 से, 5 का 20, 0 8 में 2, 50 25, 4 का 16 41, 42 43 के 3 हाथ में 4, 5 का 20 4 24, गुना भी हो गया, दोनों का गुणनफल इतना होगा, अंतर भी इतना आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्या में 9 का अंतर, उनका गुणनफल, तो संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 45 और 54 का मौसा, जो डिफरेंस होता है ना वही उसका मौसा होता है। ठीक है, तो आंसर 9 हो गया। करना कुछ नहीं था, अंतर तो दिया है ना, अंतर दिया है, अंतर क्या था 9 था, तो जो अंतर होता है वही उसका मौसा होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 189 और संख्याओं में 3 का अंतर है। ठीक है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, पहले देखिए क्या दिया, दोनों का गुणनफल 1890 दिया और बोला दोनों का अंतर 3 का है। ठीक, हम इसी तरह करेंगे, 4 का 1600, तो ये 42, ये 45 लिए। देखिए गुना करके, गुना करेंगे 45 में 42 से, 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 4 दूना के 8, 20 28 29 के 9 हाथ में 2, 16 2 18, 1890 आ गया। और इसका अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो 42 का होगा 2 3 6 7 42, अब 45 का 15 3 45, 3 5 15 3 45, यही होगा। एक सीधा हिसाब देखें अगर हम, कि जो 7 है ना, दिखा ऑप्शन में, देखिए कि 7 का मल्टीपल एक ही दिया हुआ है। ठीक है, 630। ठीक है, तो यही होगा, नहीं तो इसको करते हैं 5 3 15 दूना 30 3 90, 9 7 63, 630 का डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ये 42 है ना, 42 में क्या है 7 है, इसके अंदर 7 है ना, यानी जो आंसर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। 4 गो ऑप्शन मेरा दिया था, 450, 540, 630, 720। तो देखिए 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का पूर्ण अंतर कितना है। ठीक है, 12, 25, 18 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और
4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। तो यानी इसका पहले एलसीएम निकालिए। 12 दो दूना के 4 तिहाई के 12 पचास 25 18 3 दूना 6 3 18 दो दूना 4 तिहाई 12 25 60 300 900। वो संख्या क्या है? 900 है। अब 12 25 18 से कटने वाली पहली संख्या 900 है। ठीक है, तो सबसे 3 अंकों की हो गया। अब 3 अंक की इधर छोटी 3 अंकों की बोला है ना, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब तो जो भी कटेगा उसके बाद में, हाँ माने 3 अंक, अब 4 अंक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक वाला 900 हो गया। और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकीय देखिए, इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 900 900 गुना 1800, 4 अंकों वाली संख्या हो गया। बोला है इसी का अंतर पूछा है, अंतर कितना होगा? तो ये दोनों का अंतर क्या है? 900 है। ठीक है, क्लियर है? दिया हुआ है 192 और 480 का लॉसा x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो x का मान क्या है? देखिए कुछ नहीं, 192 और 480 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 192 जो है 64 तिहाई 192, दो दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32 दूना 64 में 3 से गुना करेंगे 192, 36 18 4 तिहाई 12 और 480 80 छक्का दो दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 पचे 80 में 3 दूना के 6 से करेंगे, हो जाएगा। तो यही हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 से 5 से गुना करेंगे 320 में 3 से गुना करेंगे 960। इसका एलसीएम क्या होगा? 960 हुआ। लेकिन क्या बोला? एलसीएम जो है x का 100 गुना से 60 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या बोले? x के जगह पे अगर 9 लेते हैं तो 9 का 100 गुना प्लस 60 क्या होता है? 960 होता है। यानी x का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ? 9 हुआ। क्लियर है? 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम ज्ञात करने को बोला है। 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 17 से विभाज्य 3 अंकीय छोटी संख्या, तो 17 25 50 17 छक्के 102, ये सबसे छोटा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है। उसके बाद बोला 34 से विभाज्य 2 अंकों की, 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 34 गुना 68 होता है, कहे फिर 3 बार में अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोला है कल लघु, इसका एलसीएम बोला है हमको निकालने को। तो देखिए 102 का होगा 17 छक्के 2 तिहाई 6, 17 छक्के 102 और 68, 17 दूना 34 दूना 68। ठीक है, तो इसका एलसीएम का हुआ 17 तिहाई 51 102 दूना 204, इनका एलसीएम हो गया। ओके, दिया है सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है वह x है। तो 121 माइनस x इजिकल टू क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 1560 और 2040 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या है, यानी इसका एचसीएफ निकालना। इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर 480 होगा। ठीक है, लेकिन 480 से दोनों कटेगा? है, पहले देखते हैं। 4 चौका 16 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसका हमको खंड करना, हम 120 गुना 4 करते 12 चौका 48 आ गया। 120 से ई कट जाएगा, 120 से ई भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमको हमें बोला क्या है
कि 121 माइनस ई वाला क्या है, x है, ये क्या है, x है, तो x का वैल्यू क्या रखें, 120, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, दिया हुआ है 16 के घन और 48 के वर्ग का मौसा क्या होगा। देखिए अभी जो है ना नया नया पैटर्न से क्वेश्चन दे रहा है। हाँ, बेसिक आपको पता होना चाहिए तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। बोला क्या, 16 का घन, घन माने क्यू, तो 16 का क्यू क्या होगा, 16 इंटू 16 इंटू 16 होगा, और 48 का वर्ग, 48 का वर्ग स्क्वायर यानी 48 गुना 48 होगा। देखिए इस 48 में क्या है, 16 गुना 3 है, और इस 48 में भी 16 गुना 3 48 हुआ। मौसा क्या होता है, मौसा, मौ से मिलेला 100 से सब, सब में दोनों में जो मिलेगा वही इसका मौसा होगा। तो 16 16 1 16 16 16 1 16 यानी 16 इंटू 16 इसका मौसा होगा 256, इसका एचसीएफ होगा। क्लियर है। देखिए अगर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो एलसीएम एचसीएफ एकदम आसान होता है। ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर वर कीजिए ताकि हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, और वीडियो को देखिए, समझिए, न जहां भी डिस्टर्ब लगे तो आप वहां कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। ओके।